Hello everyone. Today's topic is accounting equation. आज अकाउंट्स में एक नया टॉपिक करना आपके को अकाउंटिंग इक्वेशन. यार इक्वेशन तो मैथ्स में सुना है, अभी अकाउंट्स के साथ इक्वेशन में मैथ्स वाला चीज ये क्या है. अकाउंट्स में आपने जानते हैं डेबिट क्रेडिट, जर्नल्स किए हो, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट, डबल एंट्री सिस्टम होता है, राइट. उसी चीज को, उसी डेबिट एंड क्रेडिट के रिलेशन को, द डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, उस रिलेशन को हमको इक्वेशन फॉर्म में प्लेस करना है एंड दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन. इट्स एज सिंपल एज दैट. अकाउंट्स में अगर आपने ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट वर्ड सुना है, ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड सेम आता है, डेबिट और क्रेडिट. जर्नल्स का डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल सेम आता है. आपने बैलेंस शीट सुना है, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज, बट वो अकाउंटिंग सेंस में. इसी को मैथमेटिकल सेंस में अपने को प्लेस करना है इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन वेयर LHS इज इक्वल्स टू RHS. कैसे कि अपना एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज. दिस इज अगेन नथिंग बट द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं, वन ऑफ विच इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, that every transaction will have a double effect. उसी का ही corollary है, उसी के derivation the assets are always equals to liabilities. और इसको थोड़ा सा और expand करके हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, assets are equals to liabilities plus capital. Capital is also a liability for the business. That is an internal liability. Liability of the business towards the businessman. एसेट्स क्या होता है? एसेट्स हमारा प्रॉपर्टी है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, हमारा स्टॉक, दीज आर एसेट्स. डेटर्स, डेटर्स भी हमारे एसेट होते हैं. ये सारे अकाउंटिंग टर्म्स में सुना होगा. डेटर्स किसको बोलते हैं? जिन लोगों को आपने उधार में गुड सेल किए, जिनसे आपको पैसा मिलना बाकी है, दे आर कॉल्ड योर डेटर्स. दे आर ऑल्सो योर एसेट्स. जिनसे पैसा मिलना बाकी है, जिनको आपने उधार में गुड सेल किया, तो वो लोग आपके डेटर है. उसी तरह एक और होता है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स इज अ लायबिलिटी. क्रेडिटर्स आर लायबिलिटी. क्रेडिटर्स कौन है? जिनसे आपने गुड्स उधार में परचेज किया, जिनसे आपने गुड्स उधार में परचेज किया, जिनको पैसा देना बाकी है. लायबिलिटीज आर व्हाट वी ओwe टू द आउटसाइडर्स, जो हम लोग को बाहर वालों को देना बाकी है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी. कैपिटल भी देना बाकी है, वो इंटरनल लायबिलिटी होता है टुवर्ड्स द ओनर, बट है तो लायबिलिटी बिजनेस के लिए, बिकॉज बिजनेस इज सेपरेट लीगल एंटिटी. अगेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताया है, सेपरेट एंटिटी ऑफ बिजनेस. क्लियर है? सो कैपिटल भी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी है. क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लायबिलिटी है. क्रेडिटर्स कौन होता है ये समझ में आ गया, जिनसे हमने गुड्स उधार में परचेज किए. अब अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. एसेट्स का ब्रेकअप हो सकता है कि हमारे पास में कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्डिंग है, डॉट 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 जो भी है, इक्वल टू लायबिलिटीज में क्या क्या लायबिलिटीज है प्लस कैपिटल. अब अपने को ये समझना है, ये दिखाना है, ये सीखना है कि हर ट्रांजैक्शन जो होगा, एवरी ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स, परचेज फर्नीचर, कोई भी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर सेम इफेक्ट पड़ेगा. मतलब LHS will always be equals to RHS, right? Every transaction will have the same effect, means the accounting equation will always match. बोलने का मतलब है LHS है प्लस, RHS है प्लस, या दोनों से माइनस, कुछ भी हो, इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन पर इक्वेशन मैच करेगा. क्लियर? नाउ एक क्वेश्चन का हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन सीखना है. एक क्वेश्चन आप लिख सकते हो, आपके सामने स्क्रीन पे है, राइट? दिस इज अ क्वेश्चन that started business with cash rupees 2 lakhs, deposited into bank rupees 80,000, purchased goods for cash 60,000 cash. इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो. इसका एक एक एस्पेक्ट हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अभी करना सीखेंगे. अब देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो अभी आपको जो बताया था कैश, स्टॉक, डेटर्स, तो हम लोग हमारा जब सोल्यूशन करेंगे उसमें हमको क्या क्या लेना है, बिकॉज ऐसे तो बहुत सारा हो सकता है, बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है, लैंड भी है, बहुत कुछ हो सकता है. क्या क्या होगा डिपेंड करता है, क्वेश्चन को देख के समझ में आता है. जैसे एक हमारा एसेट हमको साफ समझ में आ रहा है, क्या है? कैश.
दूसरा हमको एसेट समझ में आ रहा है बैंक होगा, क्योंकि आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, राइट। जैसे आप गुड्स परचेज करते हैं, जर्नल एंट्री में परचेज अकाउंट होता है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन में दैट इज कॉल्ड स्टॉक। गुड्स परचेज होगा तो स्टॉक बढ़ेगा हमारा, सेल होगा तो स्टॉक माइनस हो जाएगा। जर्नल एंट्री में परचेज के टाइम परचेज अकाउंट डेबिट होता है, सेल्स के टाइम सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, दैट इज समथिंग सेपरेट। यहां पे परचेज करेंगे तो स्टॉक प्लस, सेल्स करेंगे स्टॉक जा रहा है, स्टॉक से माइनस। कैश आ रहा है, कैश में प्लस, कैश जा रहा है, कैश में से माइनस करना सीखेंगे तो अभी। उसके बाद आपने मशीन परचेज किए हैं, एक अनदर एसेट आपका हो जाएगा मशीन। आपने गुड्स क्रेडिट में सेल किए हैं, गुड्स जब क्रेडिट में सेल करते हो तो आपका एसेट क्या होता है, डेटर्स, ठीक है। ये तो आपका लायबिलिटीज हो गया, क्रेडिटर्स इज योर लायबिलिटी, राइट। एक है जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, एक लायबिलिटी कैपिटल तो क्या है ही हमारा, राइट। इस तरह से क्वेश्चन देख के हम लोग को समझ में आता है कि हमको कितना बड़ा इक्वेशन बनाना है। जैसे इस सम में हमारा इक्वेशन ऐसा रहेगा, कैश प्लस बैंक प्लस स्टॉक प्लस मशीन प्लस डेटर्स इक्वल्स टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। हर क्वेश्चन में इतना ही होगा जरूरी नहीं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन देख के। हो सकता है लाइब्रेरी से कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड हो जाए, एसेट्स में फर्नीचर आ जाए, बिल्डिंग आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो पहले यहां तक आप कॉपी करो इसको, एंड कॉपी को हॉरिजॉन्टली करोगे आप, नॉट वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली फ्लैट करके करना पड़ेगा, तब जाके स्पेस एडजस्ट होगा। एंड इधर में आपका लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ें स्टेटमेंट्स लिखने के लिए। क्लियर? डू इट, बी क्विक। नो लिसन, अपना सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है, स्टार्टेड बिजनेस। हमारे पास कैश कितना आ रहा है, 2 लाख रुपया कैश आ रहा है, तो कैश में प्लस होगा 2 लाख, कैश आ रहा है, कैश में प्लस 2 लाख, बैंक में 0, स्टॉक में 0, मशीन में 0, डेटर्स में 0, क्रेडिटर्स में 0, कैपिटल में ऐड 2 लाख। ये समझ में आया? कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। बिकॉज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का जर्नल एंट्री ये तो पता ही है आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है वैसे भी। क्लियर? कमिंग टू द सेकेंड वन वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक 80,000। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 80,000 का आपका जर्नल एंट्री क्या होता है, जर्नल सर्कल आता है आपको। जर्नल सर्कल आपको क्लियर नहीं है तो जर्नल का वीडियोस देख लेना। वैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए जर्नल्स का जरूरत नहीं है, बट मेरे यूट्यूब चैनल पे जर्नल्स का सारा वीडियोस अपलोडेड, आप उसको देख के अपने जर्नल का बेस में स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जर्नल का लेजर का सब चैप्टर्स का वीडियो है, ठीक है। एनीवेज, तो जिनको आता है उनके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं आता है कोई बात नहीं, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा मेरा, प्लस होगा, कैश जा रहा है मेरा, कैश में से माइनस होगा। दैट मीन्स यहां पे हमको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश में से माइनस। आपने कितना डिपॉजिट किया है, 80,000, कैश में से 80,000 माइनस हो जाएगा, बैंक में 80,000 प्लस हो जाएगा, स्टॉक में 0, मशीन में 0, डेटर्स में 0, क्रेडिटर्स में 0, कैपिटल में 0। दैट्स इट। अभी क्या होता है, अब जो करने जा रहा हूं ये करना कोई जरूरी नहीं है, कोई भी स्कूल में आपको करा सकता है, बट ये कर लेना बेटर है। स्कूल में कोई मना करे मत करना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसके बाद जो आता है दिस इज कॉल्ड न्यू इक्वेशन। फर्स्ट के बाद नहीं करेंगे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन का तो मतलब ही नहीं, फर्स्ट के जब सेकंड आ गया, अब आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन न्यू इक्वेशन, प्लस माइनस करके दिखाना है। कैसे? बहुत सिंपल, 2 लाख माइनस 80,000 कितना हो गया, 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 2 लाख। आफ्टर एवरी न्यू ट्रांजैक्शन कर लेना चाहिए। अभी देखो क्या हो रहा है, 120 प्लस 80 ऑन द LHS इक्वल्स टू 2 लाख ऑन द RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया हमारा। कमिंग टू थर्ड इक्वेशन, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹60,000 इन कैश। जर्नल्स की बात करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होता है,
राइट। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा, कैश मेरा जा रहा है, राइट, एंड गुड्स आ रहा है, कितने का, 60,000, गुड्स मतलब स्टॉक। तो मेरा कैश में से माइनस हो जाएगा, स्टॉक में प्लस हो जाएगा। आप यहां पे क्या लिखोगे, परचेज्ड गुड्स, ऑब्वियसली फॉर कैश है, कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ही। तो माइनस 60,000, बैंक में जीरो इफेक्ट, स्टॉक में प्लस 60,000, मशीन जीरो, डेटर जीरो, क्रेडिटर जीरो, कैपिटल जीरो, दोनों ही इफेक्ट आपका एलएचएस में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में -60 प्लस 60, इधर में जीरो, इधर भी जीरो हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन में मैच करेंगे। क्लियर? सो नाउ अगेन द न्यू इक्वेशन। बताए थे आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन वी हैव टू राइट द न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में कितना हो जाएगा यार, कैश कितना बचेगा, 120 माइनस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 0 इक्वल्स 0 प्लस 2 लाख, इधर भी 2 लाख है, उधर भी 2 लाख है, मैच हो गया। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 90,000। इसने गुड्स खरीदा है, मतलब उधार में खरीदा है। अगर आप उधार में गुड्स परचेज करते हो तो जर्नल एंट्री, इफ यू रिमेंबर, दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अभी आपको थोड़ा पहले एक्सप्लेन किया, क्रेडिटर्स कौन है, जिनसे आपने उधार में खरीदे, देना बाकी है। तो अभी अकाउंटिंग इक्वेशन वाइज आपने गुड्स परचेज किए, स्टॉक आ रहा है, स्टॉक बढ़ेगा एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में हमारा क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा, दोनों में प्लस होगा 90,000। क्लियर? सो अभी आपको क्या लिखना है, यहां पे नंबर 4, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ये शॉर्ट में हम लोग क्या ट्रांजैक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, कैश में नो इफेक्ट, बैंक में नो इफेक्ट, स्टॉक में प्लस 90,000, नो इफेक्ट ऑन डेटर्स, सॉरी ऑन मशीन एंड डेटर्स, राइट, एंड इधर लायबिलिटीज में, क्रेडिटर्स में प्लस 90,000, ये हमारा क्रेडिटर्स वाला रो है, कैपिटल में जीरो इफेक्ट। What's the point? Again we draw a line and again we have to write, तो क्या लिखना होगा, न्यू इक्वेशन। क्लियर है? न्यू इक्वेशन हमारा कितना आएगा यार, 60,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 1,50,000, 90 प्लस 60 is 150 plus 0 equals to 90,000 plus 2 lakhs। यहां तक समझ में आया? अभी देखो दोनों साइड का टोटल इज 290। इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है पूरा? नेक्स्ट, अब आप देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है आपका, परचेज्ड मशीन फॉर ₹50,000 एंड पेड बाय चेक। आपने मशीन परचेज की है एंड आपने चेक से पेमेंट किया है। मैं कोशिश करके हर ट्रांजैक्शन जर्नल्स भी क्लियर करा, कोई जर्नल्स का भी रिवीजन करा रहा हूं। इस मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड बैंक बैलेंस, सो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज़ हमने चेक से परचेज किया। अकाउंट इक्वेशन वाइज क्या होगा, बहुत इजी है, मशीन आ रहा है, मशीन में प्लस, बैंक से पैसा जा रहा है, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जा रहा है, बैंक से माइनस, अमाउंट कितना होगा, 50,000। परचेज अ मशीन, परचेज्ड अ मशीन, कैश में जीरो इफेक्ट, बैंक से माइनस 50,000, डेटर्स नो इफेक्ट, राइट, सॉरी स्टॉक में नो इफेक्ट, मशीन में प्लस 50, डेटर्स में जीरो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, both sides again you have zero effect because plus 50 minus 50 both on the asset side। आपका न्यू इक्वेशन क्या स्टैंड करेगा, 60,000
प्लस 30,000 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 0 इक्वल्स टू 90,000 प्लस 2 लाख. अल्टीमेटली अगेन इट इज 2,90,000. मैच हो गया. नेक्स्ट, कमिंग टू नंबर 6. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 फॉर रुपीज 60,000 इन कैश. 40,000 कॉस्टिंग का गुड्स आपने 60,000 में बेचा है. 20,000 का प्रॉफिट है. कैश आ रहा है 60,000. अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं. कैश आ रहा है 60, कैश में प्लस होगा 60. स्टॉक जा रहा है 40 का, स्टॉक में से माइनस हो जाएगा 40. 20,000 का प्रॉफिट. जर्नल्स जिनको आता है तो जर्नल में तो इसका प्रॉफिट का रिकॉर्डिंग नहीं होता. जर्नल इट इज सिंपल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 60,000. बट कमिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन, यहां पे 20,000 का प्रॉफिट है जो तुमको रिकॉर्ड करना होगा. नाउ दिस इज अ न्यू थिंग. कोई प्रॉफिट अगर होगा ना, जस्ट रिमेंबर वन थिंग. प्रॉफिट या आई मीन टू से इनकम या यू कैन से गेन. बिजनेस का कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रहा है, किसको बिलोंग करता मालूम है? प्रोप्राइटर को, ओनर को. ओनर का पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ उसको क्या बोलते हैं? अपने कैपिटल. सो एनी प्रॉफिट और एनी इनकम और गेन विल इंक्रीज द प्रोप्राइटर्स इक्विटी. मतलब कैपिटल में ऐड हो जाएगा. इफ देयर इज एनी प्रॉफिट और इनकम और गेन तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा. एंड इफ देयर इज लॉस और एनी एक्सपेंस, कोई भी लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, कोई भी लॉस हो रहा है, तो बिजनेस का कैपिटल, ओनर का इक्विटी वी कॉल इट, ओनर्स इक्विटी विल गेट रिड्यूस्ड. तो कैपिटल माइनस हो जाएगा. कैपिटल से माइनस, ये हमेशा रहेगा. तो अभी हमने क्या बोला यहाँ पे? आपने गुड सेल किया 40,000 का 60,000 में, 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल क्या होना चाहिए? बढ़ेगा. गॉट इट? कैश में ऐड होगा 60, स्टॉक से जाएगा 40. चलो लिखो, उसको नोट डाउन करो पूरा. चलो देखिए आपने ये किया कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में प्लस 60, बैंक में नो इफेक्ट, स्टॉक से माइनस 40,000 बिकॉज गुड्स तो 40 के गया मेरा, प्लस 0 इक्वल्स टू क्रेडिटर्स में 0, कैपिटल में ऐड 20 बिकॉज दैट इज अ प्रॉफिट. सो अगेन यू ड्रॉ द न्यू इक्वेशन. न्यू इक्वेशन में कितना आएगा? 1,20,000 को प्लस करके दिस इज 30,000, दिस इज 1,10,000. $220 प्लस 90 दिस 310. इधर का टोटल भी 150, 260, 310. दोनों साइड मैच होगा हमेशा. दोनों साइड अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा मैच होना चाहिए. न्यू इक्वेशन ये पता चल जाता है. मैंने बोला न्यू इक्वेशन करना कोई जरूरी नहीं है. हो सकता सब कुछ कर लेगा तो लास्ट में खाली फाइनली एक प्लस माइनस करें, वो भी हो सकता है. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000 फॉर रुपीज 85,000 ऑन क्रेडिट. उधार में बेचा है. डेटर्स, उधार में अपन जिनको गुड सेल करते हैं वो लोग हमारे डेटर्स होते हैं. कॉल्ड डेटर्स. तो डेटर्स विल इंक्रीज बाय 85,000. डेटर्स में प्लस होगा 85. स्टॉक कितने का जा रहा है? 50 है. स्टॉक में से माइनस 50. कैश में नो इफेक्ट, कैश नहीं आ रहा अभी, राइट? कैपिटल में ऐड, प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा? 35,000. क्लियर? नोट इट डाउन. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट माइनस 50,000, स्टॉक में से, डेटर्स में प्लस 85, कैपिटल में प्लस 35. इज इट डन? So now find out the new equation. So sold goods वाले के बाद आपका new equation 120 plus 30 plus 60 plus 50 plus 85 equals 90 plus 255. अब अपना next equation, next transaction rather, paid to creditors rupees 48,000 in full settlement of 50,000. आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है 48,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 50,000 का मतलब होता है कि 50 के बदले खाली 48 दिए, रखो ना भैया, हो जाएगा, रखो.
चलता है, घर की बात है, बिजनेस में होता है, ये चीज अलाउड है। तो हम लोगों ने किसी को 50,000 देना था, उसके बदले खाली 48,000 दिए और 2,000 नहीं देंगे, हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाता है अकाउंट्स में। जर्नल एंट्री जिनको पता है अगर आपको, तो इसकी एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश 48,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000। डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम हमारे लिए, इनकम है तो क्या होगा, कैपिटल में ऐड होगा, कैश जा रहा है हमारा, कैश में से माइनस होगा, क्रेडिटर्स कम हो रहा है, क्रेडिटर्स भी माइनस हो जाएगा। सो अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पेड टू क्रेडिटर्स, कैश में से माइनस 48,000, बैंक में नो इफेक्ट, स्टॉक में नो इफेक्ट, मशीन नो इफेक्ट, डेटर्स नो इफेक्ट, क्रेडिटर्स माइनस होगा 50,000, बिकॉज 50,000 हमारा लायबिलिटी कम हो जा रहा है एंड 2,000 मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम है हमारा, कैपिटल उतना पैसे ऐड हो जाएगा। नाउ फाइंड आउट द न्यू इक्वेशन, राइट। उसके बाद ये पेड टू क्रेडिटर्स वाले के बाद न्यू इक्वेशन देख लिया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो आप, क्या था, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से मिला है 58,000 बाई चेक इन फुल सेटलमेंट और 60,000, मतलब 60,000 रुपया मिलना था, वैसे तो और मिलना बाकी है, टोटल बहुत कुछ मिलना बाकी है, उनसे 85,000 मिलना बाकी है, बट 60,000 के फुल सेटलमेंट में 58,000 का चेक मिला है, तो बैंक में पैसा आ रहा है, प्लस होगा 58,000 बिकॉज बाय चेक मिला है। 2,000 रुपये अपने को कम मिला है, कैपिटल से माइनस, बिकॉज लॉस या एक्सपेंस अगर होता है तो कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, हमारा इक्विटी कम हो जाता है, 200 कैपिटल से माइनस। डेटर्स हमारा कम कितना हो रहा है, 60,000, डेटर से माइनस हो जाएगा 60,000। जर्नल एंट्री को आती है, बैंक अकाउंट डेबिट 58,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000, टू डेटर्स 60,000, राइट। So accounting equations के इफेक्ट पास करो अपने आप, be quick, do it yourself and find the new equation as well. So it is 72 plus 88 plus 60 plus 50 plus 25 equals to 80 equals to 0 minus 2,000. So it's 72 plus 88 plus 60 plus 50 plus 25 equals to 40 plus 255. Next transaction देखो, paid rent. Rent पे कर रहे हैं आप कैश में, तो जर्नल एंट्री वाइज रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जर्नल एंट्री नहीं आता है कोई बात नहीं, रेंट पे करे, खर्चा है तो कैपिटल से माइनस होगा, कैश जा रहा है, कैश में से माइनस होगा, गॉट इट। खर्चा है, एक्सपेंस है, कैपिटल रिड्यूस होगा हमारा, बताएं, कैश जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, कैश में से माइनस हो जाएगा। पोस्ट इट, डू इट योरसेल्फ नाउ, बी क्विक। सो न्यू इक्वेशन आपका चेक कर लो, यहाँ तक डेफिनेट किया और बीच में खुद करो, राइट। ऑलरेडी मैं इसलिए बीच में पॉज कर रहा था ताकि आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़े। लास्ट ट्रांजैक्शन में आओ आप, लास्ट ट्रांजैक्शन डेप्रिसिएशन फॉर डेबिट टू मशीन, जर्नल एंट्री, चार्ज डेप्रिसिएशन मशीन। मशीन को जब यूज करते करते उसका जो वैल्यू कम होता है, दैट एस्टिमेटेड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, मशीन की वैल्यू कम हो रहा है, मशीन क्रेडिट होगा जर्नल एंट्री वाइज। अकाउंटिंग इक्वेशन वाइज डेप्रिसिएशन वाले एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस होगा, मशीन की वैल्यू कम हो रहा है तो मशीन से माइनस, एलएचएस से माइनस, आरएचएस से भी माइनस। क्लियर? अभी आप चेक कर लो यहां तक आपका क्या न्यू इक्वेशन फाइनली दिस इज द एंड ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। करेक्ट? और भी बहुत से इंटरेस्ट आएगी, बट वी जस्ट इन दिस फर्स्ट वीडियो हम लोग जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे थे, ऑलमोस्ट बहुत वाइडर कवरेज के साथ कि क्या क्या हो सकता है। एक बात है, अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद कई बार बैलेंस शीट भी बनाने बोलता है कि बेस्ड अपॉन दिस अकाउंटिंग इक्वेशन शो द बैलेंस शीट। भाई बैलेंस शीट में क्या होता है, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव द एसेट्स, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द लायबिलिटीज। मतलब अपना ये जो जितना भी एसेट्स था आपका ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, राइट, ये सारे जो एसेट्स थे ये राइट हैंड साइड में आ जाता है टी फॉर्म में,
बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल T फॉर्म में बनता है एंड लायबिलिटीज विल कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट के बारे में पूछ होता है, विल जस्ट शो इट राइट नाउ. इस तरह से बैलेंस शीट फॉर्मेट बना करके अपने को प्लेस करना होता है. आइटम्स भी लाइक कैश, assets in the balance sheet are always on your right hand side. Cash, we can write cash in hand, we can write cash at bank, or we can just write cash or bank, इतना लिख सकते हैं. उसके बाद हमारा क्या आइटम था, स्टॉक 60,000, मशीन 45,000 and debtors 25,000. On the liabilities side we have capital 2,35,000, creditors. मतलब जो अकाउंटिंग इक्वेशन था बस उसी को आपको एक फॉर्मेट ड्रॉ करके बैलेंस शीट के फॉर्मेट में पुट कर देना एंड जस्ट मेक अ टोटल ऑफ बोथ द साइड्स which comes to 2,75,000. अकाउंटिंग इक्वेशन में तो वही था, LHS equals to RHS था. ये था मैंने छोटा सा कोशिश फॉर बेसिक वीडियो ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन. देयर इज सम मोर टिपिकल एंट्रीज लेफ्ट, विल कम अप इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. हैप्पी लर्निंग. जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट्स, बहुत सारे वीडियोस आपके अकाउंट्स के YouTube चैनल पे दिए हुए हैं. CUET से रिलेटेड भी बहुत सारा आपको वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएगा. टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स, आस्क देम टू सब्सक्राइब एज वेल. डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन. थैंक यू सो मच. With all the love, signing off, Gautam sir.